एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग साइलस मार्नर से एपी के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम साइलस मार्नर के समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये कैरेक्टर स्केच है और अब की बार के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इस पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये जो नोट्स है ये नॉर्मली हम 5 पेज में रेडी किए हुए हैं। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर लेना। ये 14-15 मार्क्स के लिए काफ़ी है 5 पेज का नोट्स। तो शुरू करते हैं। एपी इज द सिग्निफिकेंट फीमेल कैरेक्टर इन जॉर्ज इलियट्स नॉवेल साइलस मार्नर। एपी जो है सिग्निफिकेंट, इट मीन्स महत्वपूर्ण फीमेल कैरेक्टर है जॉर्ज इलियट के नॉवेल साइलस मार्नर की। इन द चैप्टर 12 ऑफ द नॉवेल सी कम्स टू द सीन्स। मतलब चैप्टर 12 जब नॉवेल का शुरू होता है ना, तो उसी टाइम ना एपी जो है एंटर करती है नॉवेल में। इससे पहले एपी का कैरेक्टर नहीं दिखाया गया था नॉवेल में। हर अराइवल एट द सीन्स, और जो वो उस दृश्य में अराइवल इट मीन्स पहुंचती है, इज अ टर्निंग पॉइंट इन द नॉवेल। तो वो नॉवेल के लिए ना टर्निंग पॉइंट का काम करता है। होता है नॉवेल को एक नई दिशा मिल जाती है एपी के कैरेक्टर जब चैप्टर 12 में एंटर करता है। व्हेन एपी एंटर्स द स्टोरी, एपी जब स्टोरी में प्रवेश करती है नॉवेल के, सी वॉज ओनली 2 years ओल्ड, वो सिर्फ 2 साल की थी। एट दिस स्टेज, इस अवस्था पर, सी कैन नॉट से टू एनीथिंग, वो कुछ कहती तो नहीं है, बट सी मेक्स एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द स्टोरी। मतलब छोटी बच्ची के रूप में वो नॉवेल में प्रवेश की थी ना, तो इस अवस्था में तो वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन जो है ना उसका एंटर करना ही, उसका अराइवल ही इस नॉवेल पे ना एक एनॉर्मस इट मीन्स हो जाता है, बहुत बड़ा या फिर विशाल प्रभाव डालता है, विशाल इम्पैक्ट डालता है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की जो कहानी है, गेट्स ए न्यू डायमेंशन, उसको एक नई डायमेंशन आयाम मिल जाती है, एंड डायरेक्शन दिशा मिल जाती है बाय हर अराइवल, उसके अराइवल से, उसके स्टोरी में एंटर करने से। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल साइलस मार्नर, इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है साइलस मार्नर, बिकम्स डिसअपॉइंटेड, वो ना डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, एंड क्रस्टफॉलन इट मीन्स बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। आफ्टर लूजेज हिज गिनीज गोल्ड, अपनी गोल्ड की गिनीज इट मीन्स गोल्ड के कुछ सिक्कों को खोने के बाद ना साइलस मार्नर जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ही लूजेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्पिरेशन लाइफ व्हेन ही लॉस्ट हिज हार्ड अर्नड रिचेस, मतलब जो वो मेहनत से कमाया हुआ था ना धन, जो हम बताएं कि गोल्ड का गिनीज जो ऐसा खो जाता है, तो जब इसका मेहनत से कमाया हुआ धन खोता है तो ये ना जीवन की सभी प्रकार की प्रेरणा को खो देता है। मतलब उसको लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, इतने मेहनत से हम पैसा कमाए थे, सारा खो गया, चोरी हो गया, कहाँ चला गया तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये लाइफ से मतलब होता है ना कि हार मान चुका था। बट एपीज अराइवल, लेकिन जब जैसे ही एपी पहुंचती है, एपी एंटर करती है, प्रोवाइड्स मार्नर होप, वो ना मार्नर को, साइलस मार्नर को होप प्रदान करती है, आशा प्रदान करती है, एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा भी देती है। सी वॉज एन इंसेंटिव टू मार्नर, और मार्नर के लिए ना वो एक प्रेरणा रहती है। इंसेंटिव का अर्थ हो जाता है प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन हम लोग बोल सकते हैं। एपी इज द बायोलॉजिकल डाइटर ऑफ मॉली फेरन एंड गॉडफ्राई कैश। एपी जो है एक बायोलॉजिकल इट मीन जो मेन जो रियल उसके माता पिता है ना, वो मॉली फेरन और गॉडफ्राई कैश है, बट रेज्ड एज साइलस मार्नर्स डॉटर, लेकिन जो बड़ी होती है साइलस मार्नर के डॉटर के रूप में बड़ी होती है। ये कहानी जो मेनली है ना आपको तब समझ आएगा जब आप समरी देखोगे, ठीक है। समरी के थ्रू हम कहानी समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस वाले वीडियो से पहले समरी जरूर देख लेना ताकि आपको ये कैरेक्टर स्केच अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पता चल गया कि एपी के जो माता पिता हैं रियल, वो मॉली फेरन और गॉडफ्राई कैश है, लेकिन वो जो बड़ी होती है साइलस मार्नर के द्वारा उसको पाला पोसा जाता है। सी इज ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर चाइल्ड, वो सुंदर सी गोल्डन हेयर इट मीन सुनहरे बाल वाली बच्ची रहती है, एंड हर हेयर कलर इज लिंक टू द गोल्ड, और उसके हेयर कलर को ना लिंक किया गया है, जोड़ा किया है गोल्ड से, विच हैड बीन रिसेंटली स्टॉलन फ्रॉम साइलस मार्नर, जो कि हाल ही में चोरी कर लिया गया था साइलस मार्नर के पास से, तो उसी गोल्ड से लिंक किया जाता है एपी के गोल्डन हेयर को। एपी ग्रोज इनटू ए स्वीट टेम्पर्ड लवली यंग वुमेन, एपी जो है बड़ी होती है स्वीट टेम्पर्ड इट मीन्स मधुर स्वभाव वाली प्यारी यंग वुमन के रूप में, हु इज डिवोटेड टू हर फादर, जो कि अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहती है, समर्पित रहती है साइलस मार्नर के लिए। द लव बिटवीन साइलस मार्नर एंड एपी रिस्टेब्लिशेस मार्नर्स इंटरेस्ट इन द विलेज ऑफ रेवेलो। साइलस मार्नर जो है ना रेवेलो नाम के विलेज में रहता था, तो जो प्यार था साइलस मार्नर और एपी के बीच में ना, तो वो ना साइलस मार्नर का इंटरेस्ट फिर से
उस गांव में रिस्टेब्लिश करता है। रिस्टेब्लिश इट मीन्स पुनर्स्थापित करता है। लोगों पर से विश्वास कैलाश माइनर का उठ गया था जब उसका गोल्ड चोरी हुआ था, लेकिन एप्पी के पहुंचने से क्या होता है, लोगों पे ये फिर से विश्वास करने लगता है। अब नेक्स्ट जो है, हम इस नॉवेल का लाइन यूज किए हुए हैं बुक से। द लिटिल चाइल्ड हैड कम टू लिंक हिम वंस मोर विद द होल वर्ल्ड, इस तरीके से है, जो कि नॉवेल से लिया गया है। एपी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल। एपी जो है इस नॉवेल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहती है, बट सी इज नॉट द हीरोइन, लेकिन वो जो है हीरोइन नहीं रहती है इस नॉवेल की। सी हैज नो हीरोइक क्वालिटी इन हर, उसके अंदर कोई भी हीरोइक क्वालिटीज नहीं रहती है। सी ग्रोज अप फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड लाइक एनी एवरेज गर्ल, कोई भी एक एवरेज जो गर्ल जो होती है, एक औसत जो लड़की होती है, जिस तरीके से वो बड़ी होती है ना, तो नॉवेल में जो है एपी भी उस तरीके से बड़ी होती है, एक सामान्य लड़की की तरह। शी हैज़ हर शेयर ऑफ नॉटीनेस एज ए चाइल्ड, मतलब वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती भी रहती है। नॉवेल में उसको दिखाया गया शरारती बच्ची के रूप में। सी ग्रोज अप अंडर द केयर ऑफ मोस्ट लविंग मैन हु हैव एडप्टेड हर, मतलब जो कैलाश माइनर जो कि उसको गोद लिया था ना, तो वो मोस्ट लविंग मैन जो कि बहुत ज़्यादा एपी से प्यार करते थे, उन्हीं के केयर में, उन्हीं के देख रेख में बड़ी होती है। बिकॉज ऑफ द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ काइंड हार्टेड वुमेन डॉली विंथ्रॉप, और डॉली विंथ्रॉप के हेल्प की वजह से, गाइडेंस इट मीन सुझाव की वजह से, हेल्प की वजह से जो है ना, वो बड़ी हो पाती है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर ग्रोथ, मतलब जब वो बड़ी हो रही होती है ना, जब उसका ग्रोथ हो रहा होता है, वृद्धि हो रही होती है, तो कैलाश माइनर की एक नेबर रहती है डॉली विंथ्रोप। ये डॉली विंथ्रोप ना काफ़ी हेल्प करती है कैलाश माइनर की एपी को बड़ा करने में। सी बिकम्स फ्रेंडली विथ डॉली विंथ्रोप सन एरन विंथ्रोप। अब जो एपी है, क्योंकि डॉली विंथ्रोप काफ़ी मदद कर रही है कैलाश माइनर की एपी को बड़ा करने में, तो इससे क्या होता है ना, एपी जो है डॉली विंथ्रोप के बेटे एरन विंथ्रोप के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। इट मीन्स दोनों दोस्त बन जाते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवेल, और नॉवेल के अंत आते आते एपी एंड एरन फॉल इन लव। एपी एंड एरन को एक दूसरे से प्यार होता है एंड गेट मैरिड, और ये दोनों शादी कर लेते हैं। वैन गॉडफ्राई कैश, अब वो जब गॉडफ्राई कैश एपीज रियल फादर, जो कि एपी के वास्तविक पिता हैं, एंड हिज सेकेंड वाइफ, और उनकी जो दूसरी पत्नी है नैन्सी, कम टू माइनर्स कॉटेज, वो माइनर के कॉटेज आते हैं, इन ऑर्डर टू टेक हर अवे टू देयर ऑन हाउस, एपी को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। जब उसके रियल पिता और उनकी दूसरी वाइफ आती है, एपी शोज हर नोबेलिटी एंड हीरोइक साइड ऑफ हर कैरेक्टर बाय रिफ्यूजिंग टू गो विद देम। तो यहाँ पे ना एपी जो है उनके साथ जाने से मना कर देती है, अपने रियल फादर के साथ जाने से मना कर देती है, और इस तरीके से ना एपी यहाँ पे अपनी नॉबेलिटी इट मीन्स नम्रता, विनम्रता दिखाती है और अपना हीरोइक साइड दिखाती है। एक अच्छा साइड दिखाई ना, कि जो उसको पाला है बचपन से, उसके साथ रहने का डिसाइड करती है, अपने रियल पिता के साथ जाने से मना कर देती है। सी एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन, वो अपना राय एक्सप्रेस करती है, अपना राय देती है। सी कैन नॉट फोरसेक द फादर, वो बताती है कि वो फोरसेक इट मीन्स त्याग नहीं सकती है पिता को। हु हैज़ रियर्ड हैज़ फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड, जो कि उसको बचपन से ही पाला है। रियर्ड इट मीन्स पालना हो जाता है, तो जो कि उसको बचपन से ही पाला है, वो बोलती है उस पिता को वो त्याग नहीं सकती है। एंड हु इज़ हिज ओल्ड एज नीड्स, वो बोलती है कि वो अपने पिता को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके पिता जो हैं कैलाश माइनर उसको पाले हुए हैं बचपन से ही, और अपने पिता के ओल्ड एज में, मतलब कैलाश माइनर को अपने बुढ़ापे में उसकी ज़रूरत है। ये बोल के एपी जो है डिसाइड करती है कि वो अपने रियल फादर के साथ नहीं जाएगी। आगे फिर से हम जो है नॉवेल का लाइन यूज़ किए हुए हैं। सिंस द टाइम द चाइल्ड वॉज सेंट टू मी, ये कैलाश माइनर के द्वारा नॉवेल में बोला गया था। एंड आई हैव कम टू लव हर एज माई सेल्फ, आई हैव हैड लाइट इनफ टू ट्रस्ट एंड बाय, एंड नाउ सी सेज शी विल नेवर लिव मी, आई थिंक आई शेल ट्रस्ट एंड टिल आई डाई। तो इस तरीके का लाइन कैलाश माइनर के द्वारा यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब एपी जो है अपने पिता के साथ, रियल पिता के साथ जाने से मना कर देती है। गॉडफ्रे एंड नैन्सी टेल हर दैट, गॉडफ्रे और नैन्सी जो है फिर से उसको मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं शी वुड इंजॉय, कि वो इंजॉय करेगी, एंड वुड बी एंटाइटल एज द डॉटर ऑफ द स्क्वायर, और उसको ना एक शीर्षक दिया जाएगा एंटाइटल्ड, वो स्क्वायर की डॉटर कहलाएगी। स्क्वायर इट मीन जमींदारों की बेटी कहलाएगी। ये ना एपी के रियल पिता जो है उसको लोभ देते हैं कि चलो मेरे हम लोग के साथ तुम काफ़ी इंजॉय करोगी, तुम्हारी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल होगी और तुम जमींदारों की बेटी कहलाओगी। बट एपी एक्सप्रेसेस हर कंटेंटमेंट विथ हर प्रेजेंट लाइफ, लेकिन एपी जो है अपना कंटेंटमेंट इट मीन संतोष एक्सप्रेस करती है अपने
प्रेजेंट लाइफ से, अपने वर्तमान जिंदगी से। दस हर रिफ्यूजल टू गो विथ हर रियल फादर, और इस तरह से जो वो रिफ्यूज करती है, मना करती है अपने रियल फादर के साथ जाने से। सोज हर सिंसियर अफेक्शन फॉर मार्नर, उसका ना सिंसियर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक ईमानदार या अफेक्शन दिखाता है, ईमानदार प्यार दिखाता है मार्नर के लिए। इट शोज इट स्टिडनेस इन हर कैरेक्टर, और ये चीज़ जो है उसके कैरेक्टर में दृढ़ता भी दिखाता है कि कैसे जो है वो जो डिसाइड की थी उससे मतलब हिलती नहीं है। वो डिसाइड की थी कि नहीं जाएगी अपने रियल फादर के साथ, तो वो नहीं जाती है। सैलाश इज़ वेरी प्लीज्ड विथ एपी, अब सैलाश जो है बहुत खुश होता है एपी से जब उसको पता चलता है कि एपी अपने रियल फादर के साथ नहीं जा रही है। एंड ही गेट्स एपी मैरिड टू एरन, और ये जो है एपी का शादी करवा देते हैं एरन से, क्योंकि एपी पसंद करती थी एरन को। सैलाश लिव्स हैप्पीली विथ एपी एंड एरन, अब सैलाश जो है एरन और एपी के साथ खुशीपूर्वक रहते हैं। इन ओल्ड डेज, फिर से यहाँ पे लाइन नॉवेल से लिया गया है। एंजल्स टुक मैन बाय द हैंड एंड लेट देम अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, द हैंड में बी ए लिटिल चाइल्ड्स, तो इस तरीके का स्टेटमेंट सैलाश मार्नर के ही द्वारा यूज किया गया था नॉवेल में। वी सी एपी एज द रिजल्ट ऑफ ए मिक्सिंग ऑफ द क्लास, हम लोग जो है प्ले में एपी को देखते हैं क्लास मिक्सिंग के रिजल्ट के रूप में, क्लास मिक्सिंग के परिणाम के रूप में। कैसे वो हम आगे बताए हुए हैं। मॉली एपीज बायोलॉजिकल मदर, मॉली जो कि एपी की वास्तविक माँ थी, इज पुअर, वो गरीब रहती है। एंड गॉडफ्राई एपीज फादर कम्स फ्रॉम एन स्टीम्ड फैमिली, और एपी के जो रियल पिता थे गॉडफ्राई जो थे वो स्टीम्ड फैमिली इट मीन सम्मानित परिवार से आते थे, मतलब जो ऊंचा तबका का वर्ग होता है ना, हाई क्लास सोसाइटी, उससे बिलोंग करते थे एपी के पिता, लेकिन माँ जो थी वो गरीब थी। देयर मैरिज इज सीक्रेट, इस वजह से जो उनका शादी था वो सीक्रेट था। एपी के पिता ना समाज को बता नहीं रखे होते हैं कि वो शादी कर रखे हैं एपी की माँ से, तो इस वजह से बोला गया है कि एपी जो है रिजल्ट है मिक्सिंग ऑफ द क्लास के मिक्सिंग की, क्योंकि दोनों जो है एपी के माता पिता दोनों अलग अलग क्लास से बिलोंग करते थे। एपीज रोल कुड बी टू रिमाइंड अस ऑफ देयर डिजास्ट्रस यूनियन, एपी का जो रोल है, भूमिका है, वो हम लोग को याद दिलाता है उनके डिजास्ट्रस इट मीन्स विनाशकारी, यूनियन इट मीन्स मिलन की। सी गोज ऑन ए प्ले ए ह्यूज रोल इन द लाइफ ऑफ द आउटकास्ट शैलाश, वो जो है आगे चल के ह्यूज रोल, मतलब नो डाउट्स एपी को भी बचपन में बहुत प्रॉब्लम हुआ कि उसके रियल माता पिता उसको छोड़ दिए, लेकिन वो जो है अपना मतलब बचपन जन्म का टाइम खराब होने के बाद भी वो सैलाश मार्नर के लाइफ में ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आउटकास्ट मतलब होता है जिसको सोसाइटी के द्वारा अलग कर दिया जाए जाति से, तो वो आउटकास्ट सैलाश के लाइफ में ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो एपी है मिक्सिंग क्लास से होने के बावजूद, अपने रियल माता पिता के द्वारा छोड़ देने के बाद भी जो एपी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सैलाश के लाइफ में। बिफोर एपी, अब एपी के पहले सैलाश डिडंट रियली हैव मच ऑफ ए सोशल लाइफ, सैलाश का जो लाइफ था ना वो सोशल लाइफ नहीं था, मतलब समाज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था सैलाश इन द विलेज, गाँव में। आफ्टर एपी, लेकिन एपी के बाद, एपी जब सैलाश की लाइफ में आ गई उसके बाद सैलाश बिगिंस टू सोशलाइज, सैलाश जो है सोशलाइज इट मीन्स समाज में घुलना मिलना, मतलब आसपास के लोगों से बात करना शुरू कर देता है। एंड मेक्स मोर ऑफ ए पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द विलेज, और विलेज में ना पर्सनल इन्वेस्टमेंट इट मीन्स व्यक्तिगत पैसा भी लगाता है खुद का ताकि उसको और ज़्यादा फायदा हो सके, तो धन लगाता है, काम शुरू करता है, लोगों से सोशलाइज होना शुरू करता है। वी माइट से, हम लोग कह सकते हैं एपीज हेल्प्स रिस्टोर सैलाश फेथ इन ह्यूमंस, की एपी की मदद की वजह से या एपी की वजह से जो है सैलाश जो है फिर से ह्यूमंस में विश्वास कर पाता है, लोगों पे विश्वास कर पाता है। एपीज रोल इज टू हेल्प सैलाश राई, एपी का जो रोल है वो हेल्प करता है सैलाश को ये बात रियलाइज करवाने में दैट देयर्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ देन मनी, की लाइफ में जो है ना जीवन में पैसे से भी ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें हैं। आफ्टर लिविंग विथ एपी, और एपी के साथ रहने के बाद सैलाश स्टार्ट्स टू बिलीव, सैलाश जो है यहाँ पे मानने लगता है दैट द चाइल्ड was consumed of gold that the gold had turned into the child, मतलब उसका कहना था कि मतलब जो उसका गोल्ड खोया उसके बदले में जो है उसकी लाइफ में चाइल्ड मतलब वही एपी आई, और इस वजह से वो बोलता है कि वो जो गोल्ड है वही क्या हुआ चाइल्ड में बदल गया, बच्चे में बदल गया। दस इस प्रकार एपीज एग्जिस्टेंस गिव्स स्ट्रॉन्ग पुश टू द प्लॉट, एपी का जो एग्जिस्टेंस है, एपी का मतलब जो उपस्थिति है इस प्ले में, वो ना इस प्ले को एक स्ट्रॉन्ग पुश इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक नया आकार देता है, एक नई कहानी, एक नया मोड़ देता है। हर अपीयरेंस रिवाइव्स फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन इन द हार्ट ऑफ सैलाश, तो सैलाश के दिल में ना फिर से
प्यार वाली फीलिंग, अफेक्शन वाली फीलिंग जो है वो एपी का अपीयरेंस, एपी की उपस्थिति ही जगाता है। मतलब एपी की वजह से ही जो शैलाश के दिल में फिर से लव और अफेक्शन आ पाता है। इट इज फाउंड दैट, ऐसा पाया गया है कि एपी इज द सेंट्रल अट्रैक्शन इन द नॉवेल सैलाश मार्नर। एपी जो है सेंट्रल अट्रैक्शन, इट मीन्स मुख्य केंद्र बिंदु रहती है नॉवेल सैलाश मार्नर की। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो है इस नॉवेल का सैलाश मार्नर, उसके बाद कोई और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो एपी ही रहती है। इस वजह से इसका कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एपी इमर्जेस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर इन द नॉवेल। एपी जो है इस नॉवेल में सबसे महत्वपूर्ण फीमेल कैरेक्टर के रूप में इमर्जेस, इट मीन्स प्रतीत होती है या प्रकट होती है, हम लोग कह सकते हैं। तो इस चीज़ के साथ ये वाला जो कैरेक्टर स्केच है खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।